मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मजहबी रहनुमा शरीक रहे। सबसे पहले तो ये अपील की गई है कि सुबह कर्नाटका में पूरे मुल्क में अमन व अमान बरकरार रहे और हिजाब के इशू को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। सबसे अपील की गई है कि आप अमन व अमान को बरकरार रखें। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट में ये मसला चल रहा है, इंटीरियम ऑर्डर है। अब इंटीरियम ऑर्डर को भी गलत तरीके से पेश किया गया है, ना उसकी सही तौर पर इफ़ाम व तफ़हीम की गई है, ना उसे समझाया गया है, ना समझा गया है। तो उसे अच्छी तरह से समझाया जाए और उस ऑर्डर के हवाले से जो कुछ हम अमल कर सकते हैं अमल करते रहें, ताकि उस वक्त तक कि जब तक कि ये ऑर्डर फ़ाइनल ना हो जाए। फिर फाइनल ऑर्डर होगा तो उस वक्त देखा जाएगा जैसे भी हालात बनेंगे। तो सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिया अमन की अपील की गई है और तालीमी इदारों को फितनों का, नफ़रतों की आमाजगाह न बनाने की भी अपील की गई है। यही खुसूसी तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें आई हैं। कई मुकामात पर जो है लड़कियों को रोकने के वाक़यात पेश हैं। ये सारे वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं, ये नहीं होना चाहिए। तलबा तालिबात के लिए इस तरह का माहौल दुरुस्त नहीं है। जैसा कि इससे पहले भी हमने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया है, तो इस नारे पर कहाँ तक अमल हो रहा है? क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का माना मतलब यही है कि बेटियों को कॉलेज के कैंपस से दूर कर दिया जाए, बेटियों को ज़बरदस्ती की जाए कि वो नकाब उतार दें, बुर्का उतार दें, कि बेटियों के साथ इस तरह का सलूक किया जाए? तो इस पैगाम का, इस नारे का क्या माना मतलब होगा? तो ये हम इसकी मजम्मत करते हैं, बहुत ही शिद्दत के साथ मजम्मत करते हैं। ये कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है। हमारे अपने देश का संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने मज़ाहिब पर कायम रहते हुए हम तालीम हासिल करें। ये हिजाब का मसला आज का मसला नहीं है। 1400 सालों से हिजाब मुसलमानों में इस्तेमाल होता रहा है। तलबा तालिबात हिजाब के हवाले से महीने 2 महीने में हिजाब इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आज़ादी हिंद के बाद से आप देखें, वैसे भी हमारे तालिबात की तादाद कम है स्कूल कॉलेज जाने वालों में, अब तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो वो हिजाब के साथ जाना चाहते हैं। तो ये इस मसले को ख़ास तौर पर ऐसे लगता है कि एक मंसूबाबंद साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी है, और उसी कॉन्स्पिरेसी के तहत इस मसले को पूरे मुल्क में हवा दी जा रही है। हम सारे हिंदुस्तानियों से कहना चाहते हैं कि इस तरह की साजिशों का शिकार न हो। तालीमी इदारों को तालीमी मराकिज़ बना करके रखें, ना कि फितनों फसाद का मरकज़ बनाएं। शिक्षा के ऊपर दिलचस्पी रखना चाहिए। पाठ्यक्रम कैरिकुलम कोई बाहर के विचारों में चिंता मत करना चाहिए। शिक्षा के बारे में, स्टडी के बारे में दिलचस्पी रखने से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आजकल सीखने वाला दिन है, पढ़ने वाला दिन है। इन दिनों में बाहर के विचारों में चिंता करना अच्छा नहीं है। अगले दिनों में बहुत समस्या होता है। इसलिए शिक्षा के बारे में, स्टडी के बारे में कॉन्सेंट्रेट करना, अदालत है, कोर्ट है, न्यायालय है, कुछ दिनों में कोर्ट वर्डिक्शन दे सकती है। वर्डिक्शन के लिए